शान नहीं यार, हर लहज़ा मोमिन की नई शान नहीं यार, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की कुरान। अब मैं दावत दूंगा स्पीच के लिए मोइन अब्बास स्टेज पर आ रहे हैं, आपकी जोरदार तालियों में। बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, बातिल से दबने वाले आए आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शाये करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम दिफाए पाकिस्तान। 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, 65 की जब जंग हुई, कुफ्र पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबाने दब गया बातिल, आया था झुकाने झुक गया बातिल, आया था मिटाने मिट गया बातिल। सदर जी वकार, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जिसमें फलक ने वो दिन भी देखा कि जब मेरा पड़ोसी दुश्मन टैंकों और तोपों की फौज लिए मेरे मुल्क की सरहदों पर कब्जा करने के लिए पहुंचा। मेरे मुल्क के दुश्मन जनरल चौधरी का यह काम ख्याल था कि वो हालत नींद में फौज पाकिस्तान को दबोच देगा, लेकिन उसे ये खबर न थी, उसे ये पता नहीं था कि मेरे मुल्क के मुआफ़िज़ सरहदों के मुआफ़िज़ पिछली रातों को जाकर रब्बे कायनात के हुज़ूर अपनी शहादत के लिए दुआएं मांग करते हैं। जनाबे वाला मेरी मिल्लत के सिपाही उठे, हिम्मत और जुर्रत का लिबा दौड़ा और चोंडा के मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि तक तो तक में से एक चुना करते हैं, तक तो तक में से एक चुना करते हैं। हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं, हम अजब शान से दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों के सफर जीत दिया करते हैं। तो दूसरी तरफ शहादत के मुतलाशी मेरे शाहीन हुए और सिर्फ 52 सेकंड में दुश्मन के 5 जंगी जहाजों को ढेर बना दिया और बता दिया कि शेर की कच्चा में हाथ डालने का अंजाम क्या हुआ करता है। और ललकारते हुए बोले, हमें दिखाते हो तुम नीचा जहां से, हमें दिखाते हो तुम नीचा जहां से, असल में राज तुम्हें इज्जत नहीं है, कहो तो कोई और उच्च दिखा दे, अकेली हमें शराबा नहीं। जनाबे वाला 6 सितंबर 1965 के दिन हमने अपने दुश्मन को बता दिया कि जो कोई भी मेरे मुल्क की तरफ उंगली उठाएगा तो हम उसका बाजू तोड़ के रख देंगे, और जो कोई मेरे वतन अजीज की तरफ मैली निगाह से देखेगा तो खुदा की कसम हम उसकी आंखें नोच डालेंगे। तो फिर मैं ये फख्र से क्यों ना कहूँ कि हम जुनून गर्दिश के रुख मोड़ देते हैं, हम जुनून गर्दिश के रुख मोड़ देते हैं, हम वो है जो जालिम के पंजों को तोड़ देते हैं। न देखना मेरे वतन को मैंने आपसे, वरना जमाना गवाह है, हम ऐसी आंखों को फोड़ देते हैं। जनाबे वाला मेरी मिल्लत के प्याले में मेरे बट्टी जैसे कई जवानों ने ऐसी हिम्मत जुर्रत का गुजारा किया कि फिजाए बदर की यात्रा हो गई। अरे मेरा दुश्मन चला था चंद घंटों में मेरे मुल्क को पता करने, क्या करने, चंद घंटों में मेरे मुल्क को पता करने, लेकिन मेरे जवानों ने ऐसे दांत खट्टे किए, ऐसे नाकों चने चबवाए कि 17 दिन गुजर गए और एक भी यार की नहर भी पार न कर सका। हम गज़नवी हम पुच्छिकन, हम गज़नवी हम पुच्छिकन, तुम और हो हम और हैं, ऐ सोमना ऐ बरहमन, तुम और हो हम और हैं। सदर जी वकार, मेरी मिल्लत के हर एक सितारे में इतने शोले हैं कि अगर धड़क उठे तो एक आकर पेशाब बाहर से भी ज्यादा तबाही कर डाले। आप ही को कौन है, जी हाँ यकीन करते हैं आप ही को कौन है कि तमाम जमातें, तमाम फिरके और तमाम नौजवान मुत्तहिद हो गए और अपने मुल्क को मिल्लत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि अफराद के हाथों में है तमाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है तमाम की तकदीर, हर
मैं मिलत के मुकद्दर का सरदार। well done जनाब मेरा दुश्मन चला था मेरे मुल्क को फतह करने, मेरी अफवाज पाकिस्तान ने ऐसे दांत फटे किए, ऐसे नाकों चने चबवाए कि पहुंच गया काबुल नहीं करना। क्यों? अपनी जान भीगी। आज का पाकिस्तान एक नाकाबिल तस्कीर है, ताकत है और एक कामिल दिफा का मालिक है, तो किसी भी दुश्मन में इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं कि इसका मुकाबला कर सके। मैं आखिर पर यही कहना चाहूंगा कि गुलों की बात चमन का निखार जिंदा रहे, गुलों की बात चमन का निखार जिंदा रहे, खिज़ां भी टूटे तो लुत्फ़े बहार जिंदा रहे। हजार बार मैं पिबंदे खाक हो जाऊं, हजार बार मैं पिबंदे खाक हो जाऊं, मेरा वतन मेरे परवरदिगार जिंदा रहे। well done क्या बात है।